तो हमको ये पता लग गया कि ए ने तो इतना काम करा और बी ने इतना काम करा। आगे लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, ए और बी के द्वारा किए गए काम का अनुपात 3 होगा। ए और बी के द्वारा किए गए काम का अनुपात 3 होगा। क्या बताएंगे, ए ने कितना काम करा 5, एक्स प्लस कौन है यहाँ पर 8। क्या बताएंगे किसका काम है, अरे किसका काम है, ए का। अच्छा बी ने कितना काम करा 6, ये बी का काम। और क्वेश्चन में लिखा गया कि ए और बी के द्वारा किए गए काम का अनुपात कितना है 3। क्या बताएंगे अनुपात किसके बराबर, 3 2 के बराबर। सोल्व करिए, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18, आगे बताओ 5 को 2 से 10, आगे बताइए 10 गुना कितना है यहाँ पर 80। तो बेटा 8x का मान किसके बराबर है 80, तो x का मान किसके बराबर है यहाँ पर 10। क्या बताएंगे जो 10 है ये क्या चीज आ गया, अरे किसका मान है यहाँ पर x का। आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये बताइए पहले। तो आगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, दोबारा समझ लेते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले बताइए ये कौन है यहाँ पर और ये कौन है यहाँ पर ए। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि बी का जो एफिशिएंसी है वो ए से 20% ज्यादा है। यदि मैं कहूँ कि ए एक दिन में 100 काम करता है तो बी 20% ज्यादा 120 काम करेगा। इसका जब अनुपात निकालेंगे कितना आएगा यहाँ पर 6 और 5। क्या बताएंगे 6 और 5 किसका रेशियो है यहाँ पर, एफिशिएंसी का मतलब क्या है यहाँ पर एक दिन का। अब लिखा है कि ए ने काम, बी ने काम करना शुरू करा। क्वेश्चन में लिखा है कि बी ने काम करना शुरू करा और x दिनों तक काम किया उसने। क्या बताएंगे बी का एक दिन का काम कितना है यहाँ पर, तो 3 दिन का कितना होगा, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे 18। उसने कितने दिन काम किया यहाँ पर x दिन, तो एक दिन में करता है 6, तो x दिन में कितना करेगा 6, तो इतना काम तो बी ने करा। अच्छा x दिनों के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, उसकी जगह पे कौन आ गया ए, और ए ने x प्लस 8 दिनों में काम पूरा कर दिया। तो बताओ उसने कितना काम करा x प्लस 8 दिन। अच्छा एक दिन में कितना करता है 5, तो बताओ x प्लस 8 दिन में इतना काम करेगा। और ए का जो काम है वो बी का जो काम है उसका रेशो दे रखा है, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बताओ b ने कितने दिन काम किया था 10 दिन किया था। अच्छा एक दिन में कितना करता है 6, तो 10 दिन में कितना करेगा 7, तो b ने तो किया था 60 काम। कर सकते हैं कैसे हम लोग। आगे बताइए b ने कितने दिन काम किया x प्लस 8, x का मान कितना है, तो 10 और 8 कितने दिन काम किया। अच्छा एक दिन में कितना करता है 5, और 18 दिन में कितना करेगा 90। ठीक है, टोटल वर्क 150 हो गए। अरे हो गया क्या, तो ये हमारा काम हो गया, तो 150 हमारा पूरा काम है। अच्छा अब ये काम हमें अकेले ए से करवाना है, बी से करवाना है, दोनों से करवाना है। क्या बताएगा दोनों का काम कितना है यहाँ पर 11, तो दोनों मिलकर 11 काम करते हैं। अच्छा करना कितना है इनको, बताओ 150 को डिवाइड किससे करेंगे हम लोग 11, बताओ कितना आएगा 11 एकम 11, कितना बचेगा 40, 11 तिया 33, 13 से 7 बटा कितना बना 11। बताइए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो आपसे यही पूछा है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या ये बात समझ आए कि 150 कहाँ से आया है ना, ए ने काम किया था कितने दिन 10 दिन, सॉरी बी ने काम किया था 10 दिन, ए ने काम किया था 18 दिन। सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन था, बताइए बात क्लियर है कि किसने किया था इसको, वापस देखिए कहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको, ये समझ में आ गया। ये जैसे आपको ये पता है कि बी का एक दिन का काम कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि बी ने x दिन काम किया, क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, तो बी एक दिन में कितना काम करता है 6, तो यदि मैं कहता 2 दिन में कितना करेगा 6 गुना 2 12, यदि मैं कहता 3 दिन में कितना करेगा तो 6 गुना 3 18, तो x दिन में कितना करेगा 6। क्लियर है बात। फिर लिखा है कि x दिन के बाद b की जगह पर a आ गया और a ने बाकी काम x प्लस 8 दिन में किया, तो इसने काम किया x प्लस 8 दिन। अच्छा a एक दिन में कितना काम करता है 5, तो x प्लस 8 दिन में कितना काम करेगा, कितना काम करेगा, पूरा कर दिया हमने। तो ये तो इतने दिन काम किया उसने, ये तो डेज है, और एक दिन का काम कितना उसका 5, तो 5 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये वर्क आ जाएगा। किसका काम है ये a का, और ये किसका काम है, और a और b के काम का रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा। x का वैल्यू 10 आने के बाद आप यहाँ पे रख के देखो 6 गुना 10 कितना हुआ 60, और 10 यहाँ पे रख के देखो कितना हुआ 90, तो 60 काम तो किया था b ने और 90 काम किया था a ने, तो टोटल काम कितना हो गया 150।
अब ये पूरा काम हमें दोनों से करवाना है साथ मिलकर, तो कितने में करेंगे यहाँ पर 13 से 7। और जब भी कोई दिक्कत लगे ना तो क्वेश्चन 2-3 बार अपने आप से करो, पहली बार में नहीं होगा कोई बात नहीं, 2-3 बार नहीं होता। अच्छा 17 की बात करता है, सुनिएगा ध्यान से। टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। एक बार 4 की बात करें, इसको दोबारा रिवाइज करो। टाइम एंड वर्क का कई बार ऐसा भी होता है कि 3-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। टाइम एंड वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक का। कई बार हो सकता है एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आए, कई बार हो सकता है कि 25 में से भी 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क आए। तो टाइम एंड वर्क को आप सीरियसली लेना और इसको बार-बार थोड़ा प्रैक्टिस करिए। और सबसे आसान टॉपिक टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, यदि दो टॉपिक समझ में आने लगे तो बहुत आसान टॉपिक। तो आप लोग इन 4 टाइप की दोबारा से प्रैक्टिस करना। 70 नंबर को देखिए, कितना आ रहा है आपका आंसर इसमें? देखो पढ़िएगा। अच्छा ए, बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? अरे कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में। कितने टाइम लो? ए, हमारे ले लो, बी और कौन है यहाँ पर? सी। कैसे आते हैं? अच्छा तीनों देखो ना, मिलकर किसी मेरी काम भी को ऐसी है। तेरा कितने दिन बच्चा में है कर सकते यार, हैं? कितना मोटा है बच्चा। कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग? 17। तो बोल रहे हैं कि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। यदि ए 60% कार्यक्षमता से और बी 40% कार्यक्षमता से काम करे तो काम 8 दिन में पूरा होगा। अच्छा ए अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी से काम करे या 60% से काम करे? 60%। तो मान लेते हैं ए जो है एक दिन में ए काम करता है, लेकिन बताइए क्वेश्चन में लिखा है कि ए 60% कार्यक्षमता से काम करे, तो कैसे काम करे वो? ये इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी, बट ये एक्चुअल एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा। किससे कर रहा है वो? 60%। तो ए का 60%, ए जो है 60/100, तो 3a भाई कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5। तो ए तो करता है इतना काम एक दिन में। अच्छा वैसे ए कर कितना सकता है? अच्छा वैसे ए जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है? ए कर सकता है। कितना कर सकता है? ए। लेकिन उसने ए नहीं किया, उसने ए का 60% किया, मतलब इतना काम उसने एक दिन में किया। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए अपनी 60% कार्यक्षमता से और बी 40% कार्यक्षमता से। अच्छा बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? बी कर सकता है, लेकिन वो बी नहीं कर रहा। कितना कर रहा है? 40%। तो बी का 40% कितना बनेगा? 2d अपन क्या बना यहाँ पर? 5। तो एक दिन में ए तो करता है इतना काम, बी करता है इतना काम, दोनों मिलकर एक दिन में इतना ही काम करेंगे। और यदि वो इस तरीके से काम करता है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है? 8 दिन। तो इनको क्या कर देंगे इसको यहाँ पर? 8। क्या टोटल वर्क आ गया? अरे आ गया टोटल वर्क। यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि ए और बी दोनों मिलकर काम 8 दिन में करते हैं, तो इक्वेशन ये बनती, ए और बी दोनों मिलकर काम 8 दिन में करता है, तो ये इक्वेशन बनती। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज ऐड कर दी गई कि ए अपनी एफिशिएंसी की 60% से और बी जो है 40% से काम कर रहा है। तो लिखा है कि ए 60% कार्यक्षमता से, तो मान लो ए जो है एक दिन में ए काम कर सकता है, लेकिन वो ए नहीं कर रहा। ए का कितना कर रहा है वो? 60%। सोल्व करके कितना आएगा? 3a/5। तो एक दिन में ए तो कर रहा है ये काम, बी कर रहा है ये काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 8 दिन। आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए 70% कार्यक्षमता से, बताओ ए का एक दिन का काम कितना है? ए, लेकिन वो पूरा काम नहीं कर रहा। कितना कर रहा है वो? टोटल इसका 70% कितना होगा? 7a/10। तो बोल रहा है कि ए 70% कार्यक्षमता और बी 20% कार्यक्षमता। अच्छा बी का 20% बोलो कितना होगा? b/5। तो बताइए काम कितने दिन में पूरा होता है? 10 दिन। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग? बराबर। पहले आप बताओ क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक की बात? सोल्व करते हैं इसको हम लोग। बताइए जब सोल्व करेंगे 8 गुना काटिए इसको 2 से कितना बना? 4। इसको 2 से काटिए कितना बना? 5। सोल्व करो, 4 को मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा? 12a बटा कितना बनेगा? 5। आगे बताइए कितना बनेगा? 8b बटा कितना बनेगा? 5। आगे जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? 7a अपन क्या बनेगा? 2। आगे बताओ प्लस क्या बनेगा यहाँ पर? b। अरे समझ में आ रही बात? एक क्वेश्चन समझ में आई? हमने इसको
पहले 2 से काटा 4, 2 से काटा 5, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करा, 5 को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करिए, कितना बना ये 8b अपन कौन है यहाँ पर ये 5। बताओ माइनस क्या करेंगे इसमें b। आगे बताइए इसको क्या लिखेंगे हम लोग 7a अपॉन 2 माइनस बोलो क्या लिखेंगे 12a बटा कितना बनेगा यहाँ पर 5। सोल्व करो इसको, 8 में से 5 गया कितना बनेगा यहाँ पर 3b अपन कितना बनेगा 5। एलसीएम बताओगे, एलसीएम कितना आएगा तो ये बनेगा 35 और ये बनेगा 24, कितना बनेगा 11a बटा कितना बनेगा 10। 5 से काटो 2 बार तो बनेगा 6b बराबर क्या बनेगा 11a। तो हम बोलेंगे a अपॉन b जो है कितना बनेगा बोलो 6 बटा 11। आप बताओ ये 6 और 11 क्या चीज है। तो हम ये कह सकते हैं कि a एक दिन में 6 काम कर सकता है और b एक दिन में 11 काम कर सकता है। क्या आप इस एफिशिएंसी की मदद से टोटल वर्क निकाल सकते हो क्या? अरे निकाल सकते हैं हम लोग। या a का मान यहाँ पे रखो, बताइए a की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 गुना 3 कितना बनाए 18 बटा 5। प्लस बताओ b का मान कितना है 11 गुना 22 बटा कितना है 5। तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा था 8 दिन। इसको सोल्व करिए, 18 और 22 40 बटा 5, 8 गुना 8 कितना बनाए यहाँ पर 64। ये बताइए 64 हमारा क्या चीज है यहाँ पर टोटल वर्क। अब लैंग्वेज पढ़ के बताओगे क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है सी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। अच्छा ये बताओ पूरा काम है कितना, 64, अरे बोलो 64, पूरा काम 64 है। ये भी बता दो जो 64 काम है इसको तीनों मिलकर कितने दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेंगे 64 बटा कितना है यहाँ पर 3। ये बताइए 64 बटा 3 किसका काम है, तीनों का एक दिन का काम। अच्छा ए और बी का एक दिन का काम कितना है 6 बटे 11, 6 और 11 टोटल कितना हो गया 17। ये बताइए तीनों का एक दिन का काम कितना है 64 बटा कितना है यहाँ पर 3 और ए और बी का काम कितना है 17। तो माइनस कर दो आप इसको, 17 की 51 बताओ कितना बनेगा 13 बटा 3। क्या बताएगा ये किसका काम है यहाँ पर, सी का। तो हमको ये पता लग गया कि सी एक दिन में 13 बटा 3 काम करता है। अब हमें पूरा का पूरा काम किससे करवाना है यहाँ पर सी से करना। बताओ पूरा काम किसके बराबर है यहाँ पर 64। और सी का एक दिन का काम कितना है यहाँ पर 13, 3 का चला जाएगा ऊपर। सोल्व करिए 3 4 12 2 1 3 6 18 112 बटा कितना बना यहाँ पर 13। बताओ ये डेसिमल में आ रहा है कि एग्जैक्ट आ रहा है। और बताओ ऑप्शन है कहीं पर भी कोई डेसिमल या फ्रैक्शन का आंसर है क्या, तो आंसर क्या दोगे आप 9। तुम्हारा आंसर क्या बनेगा 9। दोबारा एक बार सुन लीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा रिपीट करते हैं एक बार, पहले बताओ यहाँ तक दिक्कत है क्या, ये समझ में आ गई। ए कर रहा है 60% एफिशिएंसी से काम, तो ए का 60% ये होगा, ये होगा। बी कर रहा है 40% से, तो बी का 40% ये होगा और काम हो रहा है 8 दिन में। ये टोटल वर्क हो दे रखा है क्वेश्चन में। ए करे 70% से, बी करे 20% से, काम होगा 10 दिन। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। सोल्व करेंगे तो कितना आया 6 बटा 11। इस ए की जगह 6 और बी की जगह 11 या तो यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 64। अब यदि इस पूरे काम को तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में, तो 3 दिन में हो रहा है 64, तो एक दिन में ये होगा। तो 64 बटा 3 तीनों का एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम कितना है 6, बी का एक दिन का काम कितना है 11, तो 11 और 6 17 काम तो ए और बी का है और 64 बटा 3 काम तीनों का है। तो तीनों के एक दिन के काम में से ए और बी का एक दिन का काम बता दें तो सी का एक दिन का काम आ गया। टोटल वर्क भी हमें मालूम है और सी के एक दिन का काम भी हमें मालूम है, तो आप ये निकाल सकते हो कि सी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। तो आंसर क्या आएगा हमारा 9। किसने किया था इसको, यही आ रहा था। अगला टाइप नंबर 5 के 6-7 क्वेश्चन जो हमने छोड़े थे उससे पहले आप टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन करके बताओ आंसर क्या। टाइप नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 ये पढ़ा चुका मैं आपको, करके बताइए आंसर क्या था। बातें नहीं करनी, ब्लैक चलेगा ये, बातें नहीं करनी। टाइप नंबर 6 पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 1 आप में से कोई करके बताइए क्या आंसर है। ये बताइए एम का मतलब
W का मतलब वुमेन, N का मतलब आदमी, W का मतलब औरत। सभी लोग एक बार बोर्ड पे देखो। अच्छा, 2 आदमी और कितनी औरतें यहाँ पर? 7 अरे बोलो। 7 2 आदमी और 7 औरत मिलकर किसी काम को 28 दिन में पूरा कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि पूरी प्रोबेबिलिटी एग्जाम के अंदर ध्यान से सुनिएगा। 2 आदमी और 7 औरत मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकती है? 28 दिन। पहली इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। बताइए कितने आदमी हैं यहाँ पर? अरे बोलो। 2 आदमी और कितनी औरतें यहाँ पर? 7 औरत। ये सभी मिलकर यदि काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 28 दिन में पूरा हो रहा है। पहली इंफॉर्मेशन तो आपको ये दे रही है। आगे बताइए सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पर? 6 आदमी और 16 औरत। तो बोलेंगे 6 आदमी प्लस क्या है यहाँ पर? 16 औरत मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रही है? 11 अरे बोलो 11 दिन। सेकंड इंफॉर्मेशन आपको ये दे रही है। थर्ड इंफॉर्मेशन की बात करें तो क्या पूछा हमसे? 5 आदमी और कितनी औरत? 4 औरत। ये मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी ये आपको पता करना है। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। क्या आप में से कोई कर सकता है क्वेश्चन को? क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या आपको? हमने बोला 2 आदमी और 7 औरत मिलकर काम 28 दिन में पूरा कर रहे। आगे बात करें 6 आदमी और 16 औरत मिलकर 11 दिन में कर रहे। आगे बात करें 5 आदमी और 4 औरत मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे ये आपको बताना। अभी मैं जिस तरीके की बात कर रहा हूँ उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एग्जाम में आपको नहीं करना। आप एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, अगला ट्राई करेगा, सुना ध्यान से। अच्छा, पहला वाला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, उसमें आप किसकी बात करोगे? अरे किसकी बात करोगे? एफिशिएंसी की बात करोगे। सबसे पहले आप ये पहचानोगे कि कौन कितना काम कर सकता है। आगे बात करें स्टेप नंबर 2, मैं बताऊँ किसकी बात करेंगे हम लोग? किसकी बात करेंगे हम लोग? वर्क। हम लोग काम की बात करें कि कितना काम हमारे पास है। दोबारा सुनिएगा, पहले वाले स्टेप में किसकी बात करेंगे हम लोग? एफिशिएंसी। और सेकंड स्टेप में किसकी बात करेंगे हम लोग? वर्क। और स्टेप नंबर 3 में हम बात करेंगे जो भी हमसे पूछा गया कि हमसे पूछा हुआ क्या है। तो तीसरे स्टेप में जाके अपने को अपना आंसर मिलेगा। लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करना। एग्जाम में आपको नहीं करना, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। सबसे पहले बताइए ये आदमी और कौन है यहाँ पर? औरत। मान लेते हैं एक बार के लिए कि एक आदमी जो है, एक आदमी एक दिन के अंदर कितने पेड़ लगाता है? यहाँ पर कितने पेड़ लगाता है? X पेड़ लगाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे एग्जाम में, लेकिन समझना वापस क्या है। ये बताओ जो X हमने माना वो क्या चीज है? एक दिन का काम। किसका एक दिन का काम है? एक आदमी। फिर मैंने बोला एक औरत एक दिन के अंदर एक दिन में कितने पेड़ लगाती है? Y पेड़ लगाती। तो आपने एफिशिएंसी अज्यूम कर ली। आपने आदमी की एफिशिएंसी X मान ली और औरत की एफिशिएंसी को आपने Y मान ली। बोलो क्लियर है क्या आपकी बात? अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए यहाँ पे आदमी कितने हैं? अरे बोलो। अच्छा, एक आदमी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? तो यदि आदमी 2 हो जाए तो पेड़ कितने लगेंगे? तो एक दिन में 2x पेड़ लगेंगे। तुमने कहा एक दिन में 2x पेड़ लग जाएंगे। अच्छा ये बताओ औरतें कितनी हैं यहाँ पर? अच्छा, एक औरत एक दिन में पेड़ कितना लगाती है? तो बताओ औरतें कितनी यहाँ पर? 7। कितने पेड़ लगेंगे? 7। तो आप बताओ 2x + 7y जो है, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कितने दिन का काम है? एक दिन का काम। कितने दिन का काम है? एक दिन का। बस आप दोबारा सुनिए, एक आदमी एक दिन में x पेड़ लगाए। बताओ यहाँ पे आदमी है कितने यहाँ पर? 2। तो इसने भी लगाया x पेड़ और इसने भी लगाया x पेड़। तो एक दिन में कितने पेड़ लगेंगे? 2x। तो ये एक दिन का काम है, ध्यान रखिएगा। तो ये आदमियों का काम है एक दिन का। आगे बताओ औरतें कितनी यहाँ पर? अरे कितनी यहाँ पर? 7। तो 7 औरतें हैं। अच्छा एक औरत कितना पेड़ लगाती है? 2 हो जाएगी तो 2y, 3 तो 3y, 7 तो कितना होगा? 7। तो ये बताइए ये जो 2x + 7y है ये कितने दिन का काम है? अच्छा काम कितने दिन में पूरा होगा? तो बताओ आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 28। तो क्या ये टोटल वर्क हो गया? अरे हो गया टोटल वर्क। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया यहाँ पर? काम हो। आगे सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। बताइए यहाँ पे आदमी कितने हैं? 6। बताओ एक आदमी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? तो 6 आदमी कितने पेड़ लगाएंगे? 6। तो ये हो गया 6। आगे बताइए औरतें कितनी यहाँ पर? 16। एक औरत एक दिन में y पेड़ लगा रही है तो 16 औरत कितना पेड़ लगाएगी?
16 वाली। आप बताइए ये जो 6x का 16 वाली ये कितने दिन का काम है? 1 दिन का काम है। और इस कंडीशन में काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? तो बताओ इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 11 से। क्या बताओगे ये क्या चीज है? टोटल वर्क। और ये भी क्या चीज है? टोटल वर्क। दोनों को क्या कर देंगे? बोलो बात क्या तक समझ में आ गई क्या आपको? तो ये मैं टोटल वर्क की बात कर। जरा इसको सोल्व करिए। पहले x वाली वैल्यू को सोल्व करो। 28 को 2 से जोड़ो कितना बनेगा? अरे कितना बनेगा? 56 प्लस आगे 7 8 56 6 5 14 और 5 कितना बने यहाँ पर? 196 क्या बने यहाँ पर? अरे ये करेंगे हम लोग। आगे बात करो। बताओ 11 इंटू 6 कितना होगा? अरे कितना होगा? ओमेगा 66x प्लस बताइए 16 गुना 11 कितना होगा? कितना होगा? 176। आगे करेंगे हम लोग। अरे ये करेंगे हम लोग। अरे यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा मजबूत होगा कि x और y हमने माना क्या? हमने माना कि एक आदमी एक दिन में x पेड़ लगाए और एक औरत एक दिन में y पेड़ लगाए। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या चीज है? ये चीज इसको छोड़ दीजिए। ये क्या चीज है? तो इनको 28 दिन में काम पूरा हो रहा है, टोटल वर्क हो रहा है। अच्छा ये क्या दिन में काम पूरा हो रहा है? 11। तो मैन पावर इनटू टाइम वर्क होता है और मैन पावर इनटू टाइम वर्क होता है। दोनों को क्या कर दिया यहाँ पर? बराबर है। क्या बात यहाँ तक समझ आ रही है कि आपको? अच्छा ये बताइए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कुछ भी फर्क लग रहा है क्या आपको? कोई फर्क नहीं, बस इतना सा फर्क है कि जहाँ पे मैंने x लिया हुआ है वहाँ पे क्या आ रहा है? और बताओ यहाँ पे y की जगह क्या आ रहा है? w आ रहा है। तो बताओ m को w का रेशियो में 2 1 आ जाएगा क्या? तो पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया। अब आप बताइए पहले वाले स्टेप में आपको क्या पता लग गया? अब बताओ सेकंड स्टेप में आपको क्या पता करना? तो वर्क आप कैसे भी पता कर सकते हो, या तो यहाँ से कर लो या फिर आप यहाँ से कर लो। बताओ यहाँ पे आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है? अच्छा आदमी कितने हैं यहाँ पर? एक आदमी 2 काम कर रहा है, तो 2 आदमी कितना काम करेंगे? 4। अच्छा औरत कितनी है यहाँ पर? 7 औरत यहाँ पर। एक औरत कितना काम कर रही है? तो 7 और कितना काम करेगी? 7। 7 और 4 कितना काम हुआ? 11। क्या बताएंगे 11 काम कितने दिन का काम है? 11 जो काम है कितने दिन का है? और काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 28। तो टोटल वर्क निकाल लोगे क्या? कितना आएगा बोलो? 11 गुना कितना हुआ? 28। तो कितना बनेगा? आप सोल्व करना चाहो कर लो, यहीं पे छोड़ दीजिए। क्या चीज है? क्या चीज है? टोटल। तो ये हमारा पूरा काम है। तो सेकंड स्टेप भी आपने निकाली। क्या टोटल वर्क निकालना आपको आ गया क्या? यदि एफिशिएंसी आपको मालूम चल गई तो टोटल वर्क निकालना बिल्कुल आसान है। भाई आपको ये बताया कि एक आदमी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है और एक औरत एक दिन में 1 पेड़ लगाती है। तो आदमी कितने हैं यहाँ पर? 2। तो 2 आदमी 2, एक आदमी कर रहा है 2 काम, तो 2 आदमी कितना करेंगे? 4 काम। औरत कितनी है? 7। एक औरत कर रही है 1 काम, तो 7 और कितना करेगी? 7 काम। तो बोलेंगे 4 और 7 कितना हुआ? 11। तो 11 काम एक दिन में हो रहा है, तो 28 दिन में कितना काम होगा? 11 गुना 28। या फिर आप एक काम करिए x और y की वैल्यू या तो यहाँ पे रख दो या फिर यहाँ पे रख दो, तब भी आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर वर्क मिल जाएगा। अब आप बताओ थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या मालूम करना है जो पूछा गया है? क्या पूछा गया आपसे? अरे बोलो 5 आदमी, तो कितनी औरतें यहाँ पर? 4। क्या बताएंगे एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 5 आदमी कितना करेंगे? 10। अच्छा एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही है? तो 4 कितना करेगी? 4। तो टोटल वर्क 14 हो जाएगा। ये बताओ ये जो 14 काम आया है, ये जो 14 हमारे पास वर्क मिला वो कितने दिन का काम है? और हमें करना कितना काम है? ये वाला था। तो ये टोटल वर्क है 11 इंटू 20 हमारा टोटल वर्क है। और एक दिन का काम कितना है? तो बताओ कितना बना है यहाँ पर? 11 इंटू कितना बना है यहाँ पर? 22। तो आप बताओ क्या काम 22 दिन में पूरा हो जाएगा क्या? अरे हाय ना बोलो। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 आदमी और 4 औरत मिलकर इस पूरे के पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं? यहाँ पर कितने दिन में? 22 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा कितने स्टेप में बात करेंगे हम लोग? आप बताइए पहला वाला स्टेप क्या होगा? अरे बोलो। और बताओ सेकंड स्टेप क्या होगा? और थर्ड क्या होगा हमारा? अच्छा इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दे तो 80% लोग नहीं कर पाते। यदि क्वेश्चन ऐसे होता कि 2 आदमी और 7 औरत मिलकर किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 आदमी और 16 उससे दुगने काम को 11 दिन में कर सकते हैं। तो अब तो पहले ये काम हो रहा था, अब ये काम हो रहा है, लेकिन ये वाला काम पहले वाले काम का क्या हो गया? दुगना हो गया। तो 2 इसके नीचे आएगा कि पहले वाले के नीचे आएगा? जब इसके नीचे 2 आएगा तभी तो 2 जाके मल्टीप्लाई होगा। अरे होगा ना यहाँ पर?
या क्वेश्चन ऐसे बना रहे थे m1 d1 अपॉन क्या होगा w बराबर क्या होता है m2 d2 अपॉन क्या हुआ यहाँ पर, और ये हो गया। तो पहले जो काम हो रहा था उसका डबल करना है, तो ये जो 2 आएगा नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, अरे कहाँ आना चाहिए, देखो समझना इस बात। m1 की बात करें, m1 कितना हमारे पास 2x प्लस कितना है यहाँ पर 7, कितने दिन में काम पूरा हो रहा है 28 दिन। आगे बताइए m2 कितना है हमारे पास 6 प्लस कौन है यहाँ पर 16, कितने दिन में काम पूरा कर रहा है 11। लेकिन बताओ अब की बार जो काम हो रहा है पहले वाले काम का दुगना है या उतना ही, तो बताओ 2 इधर आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। भाई पहले दिन 50 काम हो रहा था तो अब 100 काम होना चाहिए, तो इसको 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। ये ऐसे करो नीचे यहाँ पर 1 और नीचे यहाँ पे क्या जाएगा 2, ऐसा भी कर सकते हो। यदि पहले 1 काम हो रहा था अब कितना काम हो रहा है यहाँ पर 2 काम हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा आप बताइए पहले वाले स्टेप में क्या करोगे, भाई जोर से बोलो, सेकंड में क्या करोगे और थर्ड में क्या करोगे। अब आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, पूरी क्लास से होना चाहिए, एफिशिएंसी की बात है अपना। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, 1 कितना बनेगा यहाँ पर 2। यही पूछा गया आपसे, तो आपसे ये पूछा था कि एक आदमी का 1 दिन का काम और एक औरत के 1 दिन का काम और बात क्या होगा, आंसर क्या बनेगा हमारा 2। अरे क्लियर है कि नहीं है, अरे क्या हो गया बता दो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए एक बार, 5 को छोड़ो आप, 2 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा पहले, यदि सेकंड हो गया तो थर्ड भी हो जाएगा, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ 3 में से 2 में करा लो 2 3, चौथा आपको करना है, ध्यान से सुनिएगा सेकंड में। अच्छा कितने आदमी 20 आदमी, आगे बोलो या का मतलब और, आगे बोलो कितना 24 महीना, आगे बोलिए किसी काम को कितने दिन में 20 दिन में काम। अच्छा सभी साथ मिलकर या 20 आदमी, अच्छा 20 आदमी काम करेंगे तो भी काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, अरे बोलो 20 दिन। और यदि 24 औरत काम करे तो भी काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा 20 दिन। अच्छा एंड में एक तो होता है एंड और एक और, क्या दोनों में कोई फर्क होता है कि सेम होता है, बोलो फर्क होता है कि सेम। यदि मैं कहता है ए एंड बी, यदि मैं आपको बोलता है ए एंड कौन है यहाँ पर बी, और मैंने बोला ए और बी, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ दोनों मिलकर काम करें, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है या तो ए काम करे या फिर बी काम करे, तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। तो आपको यह लिखना है कि 20 आदमी या 24 औरत किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। क्या मतलब है इसका, यदि 20 आदमी काम करेंगे तो भी कितना टाइम लगेगा और 24 औरत काम करेंगे तो भी कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब 20 आदमी काम करे या 24 औरत काम करे, बात बराबर ही है, अरे कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब ये हुआ कि 20 आदमियों की जो एफिशिएंसी, 20 आदमियों में काम करने की जो कैपेसिटी है वो 24 औरतों की जो कैपेसिटी होती है यहाँ पर बराबर। मतलब ये काम करेंगे तो भी 20 दिन में हो रहा है और ये काम कर रही है तो भी कितने दिन में हो रहा है 20 दिन में हो रहा है। इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे बराबर। क्या बताएंगे सोल्व करेंगे तो m अपॉन नीचे कौन है यहाँ पर w बराबर कौन है 24 बटा कितना बना 20, बताओ m अपॉन w बराबर बताओ कितना बनेगा 6 बटा कितना बना 5। क्या बताओगे पहले वाले स्टेज में क्या काम करा हमने, अरे बोलो एफिशिएंसी। अभी बता दो एक आदमी का 1 दिन का काम कितना है, अरे बोलिए। अच्छा आदमी कितने हैं यहाँ पर, जब एक आदमी 6 काम कर रहा है तो 20 आदमी कितना काम करेंगे 120 ही करेंगे, यहाँ भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा एक औरत कितना काम कर रही है तो 24 औरत कितना काम करेगी 120, तो चाहे तो 20 आदमी काम करे तो भी एक दिन में 120 होगा और 24 औरत काम करेगी तो भी एक दिन में क्या होगा 120 होगा। अब आप मुझे बताइए ये जो 20 आदमी है ये काम कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, अरे बोलो कितने दिन में 20 दिन। अच्छा ये बताइए एक आदमी का 1 दिन का काम कितना है, तो 20 आदमी का काम कितना होगा, अरे बोलो 120 काम 1 दिन में हो रहा है। अच्छा पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, बताओ 120 को गुणा किससे करेंगे हम लोग 20 से,
सोल्व करो तो कर लो, बाकी यही छोड़ दीजिए। बताओ कितना बना यहाँ पर 2400। क्या बताएंगे 2400 क्या चीज है हमारा, ये हमारा टोटल वर्क। आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि 20 पुरुष तथा 12 स्त्री। बताओ अभी काम हमें किससे करवाना है, 20 तो कौन है यहाँ पर आदमी और 12 कौन है यहाँ पर औरतें, इनसे मिलकर ये काम हमें करवाना है। क्या बताएंगे ये कौन सा काम करवाना है, टोटल वर्क कितना हमारा 2400। पहले तो ये बताओ कि ये बात समझ आ गई क्या, अरे बोलो, यदि मैं आपको बोलूं कि मैं किसी काम को 10 दिन में कर सकता हूँ, मैंने कहा कि मैं किसी काम को कितने दिन में कर सकता हूँ 10 दिन में, या तो मैं काम करूँ या कोई या लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि 20 आदमी काम करे या फिर 24 औरत काम करे, तो काम 20 दिन में करो। इसका मतलब चाहे तो इनसे काम करा लो चाहे इनसे काम करा लो, बात बराबर, तो हमने बराबर कर दिया दोनों। तो ऐसे एफिशिएंसी निकल कर आ गई, एफिशिएंसी की मदद से वर्क निकल कर आ गया। कैसे निकल गया वर्क, एक आदमी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 20 आदमी एक दिन में 120 काम करेंगे, और एक दिन में यदि 120 काम हो रहा है तो 20 दिन में कितना काम होगा 2400 होगा। अब ये पूरा काम हमें इन लोगों से करवाना है। बताओ 20 आदमी को 12 औरत से काम करवाना है, क्या बताएंगे एक आदमी का काम कितना है, अरे बोलिए 6, तो 20 आदमी का कितना होगा 120 काम तो आदमी करेंगे। अच्छा एक औरत का काम कितना है, और यहाँ औरतें कितनी है, तो 12 गुना 5 कितना बना 7। क्या बताएंगे सभी लोग मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, कितना कर लेंगे 180। अच्छा करवाना कितना काम है, तो टोटल वर्क तो है 2400, और एक दिन का काम कितना हमारा 180, तो 0 से क्या गई 0, 6 से काटिए इसको, तो 40 बटा कितना बना यहाँ पर 3, तो हम ये कह सकते हैं 40 बटा 3 दिन में काम हो जाएगा हमारा, पूरा हो जाएगा। क्या कोई ऑप्शन में है क्या ऐसा, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर। अब एक बात आप मुझे समझाइए, जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे कितने स्टेप पे काम करोगे, पहला स्टेप बोलो, सेकंड स्टेप बोलो, और तीसरे में जो हमको मालूम करना है। पहले वाले स्टेप में एफिशिएंसी, सेकंड में बात होगी काम की, तीसरे में बात होगी जो हमको फाइंड आउट करना है। अब 3 नंबर आप मुझे अभी करके बताओ क्या आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 अब हो जाएगा 20 दिन के अंदर कितना काम करेगा, तो आपको ये पता करना है कि काम कितना होगा। तो पहले वाला काम अपने को पता है, अब वाला काम अपने को पता करना है कि कितना काम ये लोग कर पाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली बात बताओ पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में वर्क होता है, काम तो आपको दे रखा है यहाँ पर। अब सुनना मेरी बात, सबसे पहले बताइए कितने आदमी या फिर कितने बच्चे किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 आदमी जो है वो किसके बराबर है, अरे किसके बराबर है 20 बच्चों के बराबर। तो यहाँ से m/b का रेशियो कितना आएगा 2/1। बताओ क्या चीज है, अरे बोलिए एफिशिएंसी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक आदमी एक दिन में 2 चटाई बनाता है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो बच्चा कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। एफिशिएंसी आपने फाइंड आउट कर ली। अब आगे बात करते हैं, जब भी वर्क आपको दे दिया गया तो आप लोग ये बताइए, हमने आपको ये पढ़ाया m1 d1 अपॉन क्या है यहाँ पर w, बराबर बोलिए m2 d2 अपॉन क्या है यहाँ पर w। अच्छा पहले कौन काम कर रहा था 10 आदमी, या फिर तो आप दोनों में से जो आपकी मर्जी ले सकते हो, तो मैंने 10 आदमी ले लिए, तो मैंने m1 की जगह पे क्या लिख दिया यहाँ पर 10 आदमी। आगे बताओ कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 20 दिन, तो मैंने कहा 20 दिन में। कितना काम कर रहे हैं ये भी बता दो 260। आगे बराबर बताओ अब की बार m2 कितना हो गया हमारे पास 8 आदमी, बस कितने बच्चे 4 बच्चे। कितने दिन काम कर रहे हैं 20 दिन। कितना काम कर रहे हैं, अरे ये करेंगे हम लोग, दोबारा समझिएगा बात। ये बताओ क्या एफिशिएंसी आपको समझ आ गई क्या, 10 आदमी 20 दिन में 260 चटाई बना रहे, मैन पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, तो हमने ये काम कर दिया। तो बोल रहे हैं इतने आदमी 20 दिन में कितना काम करेंगे, मैन पावर दिया है, टाइम दिया है, वर्क फाइंड आउट करना है, तो वेरी गुड कर दिया। आप बताइए यहाँ पे कितने आदमी हैं, 10, अरे बोलिए एक आदमी का काम बोलो 2, तो आप बोलेंगे 10, यहाँ पे गुना 2 कर दो मैं, अरे कर दे यहाँ पर 2। आगे बताओ यहाँ पे कितने आदमी हैं, ये इसको साइड में अलग से दे दें। अब बताओ यहाँ पर एक आदमी का काम कितना है, 2, तो 10 आदमी का काम कितना होगा, तो 20 गुना 20 बटा कितना बना 260। आगे बताइए बराबर ये कितने आदमी हैं, अरे बोलो
तो बताओ यहाँ पे 8 आदमी, एक आदमी का काम बोलो, अरे एक आदमी का काम बोलो 2, 8 का कितना हो गया 16। बच्चा कितना कर रहा है, 1 तो 4 बच्चे कितना करेंगे 4, 16 और 4 ये भी कितना आ गया 20 गुना 20 बटा कौन है यहाँ पर, क्या ये सेम आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना होगा 260। तो आप लोग जितना काम पहले हो रहा था क्या उतना ही काम अभी भी होगा क्या, अरे बोलो। तो आपसे यही पूछा है कि बताइए 8 आदमी और 4 बच्चे मिलकर 20 दिन में कितना चटाइयाँ बनाएंगे, तो आंसर क्या बनेगा 260। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा सीपीयू के पेपर में, 10 बंदर 10 केले 10 दिन में खा सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, कितने बंदर 10 दिन में कितने केले खा सकते हैं, 10 बंदर 10 दिन में 10 केले खा सकते हैं। तो 8 बंदर 8 दिन में कितने केले खाएंगे, कितने खाएंगे, दोबारा सुनिएगा, 10 बंदर 10 दिन में 10 केले खा सकते हैं, तो 8 बंदर 8 दिन में कितने केले खाएंगे, तो दिखने में आंसर क्या लग जाता है 8 नजर आता है। तो आप इसको ऐसे नहीं करोगे, तो बंदर कितने, अरे बंदर कितने, दिन कितने केले खा रहे हैं, तो ये मेन पावर है, ये बंदर हो गया, ये टाइम हो गया। तो 10 बंदर 10 दिन में 10 केले खाना उनका काम हो गया। आगे बताइए अब की बार बंदर कितने और दिन कितने केले खाएंगे यहाँ पर, ये करेंगे हम लोग, सोल्व करिए इसको, बताओ 10 से क्या गया 10, कितना बना यहाँ पर 10x बराबर कितना बना 64, तो 5x बराबर कितना बना यहाँ पर 32, x बराबर बोलो कितना बना यहाँ पर 32/5, तो ये आंसर क्या आएगा हमारा 32/5। तो ऐसे मत कर देना कि 10 बंदर 10 दिन में 10 केले खा रहे, तो 8 बंदर 8 दिन में 8 केले खा रहे, ऑप्शन में 8 जरूर हो, ये सीपीयू के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा n1 d1/w1 बराबर n2 d2 अपन क्या होगा w। 4 नंबर करके बता दो, क्या बोल रहे थे, एक, हाँ जी करिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर करिए। चार आसान होना चाहिए। अच्छा 40 पुरुष या 60 मिले या 80 बच्चे, कितने वेरिएबल की बात, 3, 40 आदमी या फिर 60 औरत या फिर कितने बच्चे 80 बच्चे, किसी काम को कितने महीने में पूरा कर रहे हैं, 6 महीने, अरे बोलिए 6 महीने में पूरा कर। अच्छा कौन कर रहा है 6 महीने में काम, 6 महीने, तीनों मिलकर या एक, यदि 40 आदमी काम करेंगे तो भी काम 6 महीने में पूरा होगा, यदि 60 औरत काम करें तो भी काम 6 महीने में पूरा होगा, और 80 बच्चे काम करें तो भी काम 6 महीने में पूरा होगा। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। आगे इसका मतलब क्या हुआ कि 40 आदमी किसके बराबर है, अरे किसके बराबर है, तो 60 औरत किसके बराबर है, अरे ये मतलब है इसका। पहले इन दोनों को देखिएगा, m अपन कौन आएगा नीचे w, तो बनेगा 60/40 कितना आएगा 3/2। इन दोनों को सोल्व करिए आप, w अपन कौन है यहाँ पर b, तो 80/60 कितना आएगा 4/3। अच्छा यहाँ पे कॉमन कौन है w, यहाँ पे w कौन है, अरे कौन है 2, और यहाँ पे w कौन है, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ तो इसको भी 4 बना दो, तो इसको क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर 4, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। तो बताओ यहाँ पर आदमी, औरत और कौन है यहाँ पर बच्चा, बताएंगे आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 6, औरत की बोलो 4 और बच्चे की बोलो 3। तो सबसे पहले आपने कौन सा काम किया बताइए जरा, एफिशिएंसी। तो पहले वाले स्टेप पे आपने एफिशिएंसी फाइंड आउट कर। अब आप पढ़िए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने महीने में पूरा करेंगे। अच्छा काम हमें उतना ही करना है, पहले वाला है आधा करना है। ये बताओ पहले काम कितने महीने में हो रहा था, 6 महीने, कितने महीने में हो रहा था, 6 महीने में हो रहा था। और कौन कर रहा था काम, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो। अच्छा ये बताओ ये आदमी कितने हैं यहाँ पर, एक आदमी का काम बोलो, तो 40 आदमी का काम बोलो 200
40। और ये करेंगे आप। अच्छा 240 काम और टाइम कितना है यहाँ पर? बताओ टोटल वर्क कितना हो गया? 240 गुणा क्या करेंगे? 6। और ये करेंगे हम लोग। क्या चीज है हमारा ये? टोटल एक काम आपके यहाँ पे। ये बताइए कौन सा स्टेप पूरा हो चुका हमारा? अरे कौन सा स्टेप पूरा हो गया? दोबारा सुनिए। सबसे पहले बात करें एफिशिएंसी की। अब आपने कहा कि यहाँ पे आदमी कितने हैं? 40। एक आदमी का काम कितना है? 6। तो 40 आदमी का काम कितना हो? 240। और टाइम कितना है यहाँ पर? 6। तो 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये 6 दिन मान के चलो एक बार। आप महीने को बोलिए कि एक दिन का काम, तो 6 दिन का काम कितना होगा? ये होगा। अच्छा अभी बताओ ये काम हमें किससे करवाना है? 10 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चे। अब हमें काम किससे करवाना है? 10 आदमी, 10 औरत और कितने यहाँ पर? 10 बच्चे। अच्छा ये काम करवाना है कि आधा काम करवाना है? इसको डिवाइड 2 करेंगे हम लोग। जब आप इसको डिवाइड 2 करोगे कितना बन जाएगा? 120 गुणा 6। ये काम हमें करना है। ये बताओ ये काम आपको किससे करना है? 10 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चे। अच्छा एक आदमी का काम बोलो तो 10 आदमी का बोलो। अच्छा एक औरत का बोलो, 10 का बोलो। एक बच्चे का बोलो तो 10 का बोलो। तो एक दिन में कितना काम होगा? क्या बताइए करवाना कितना है? और ये करवाना है। सॉल्व करिए जरा। 120 गुणा 6 बड़ा नीचे क्या बनेगा यहाँ पर? 103। 0 से जाके 0। 12 गुणा 6 बोलो 72। तो नीचे कौन है यहाँ पर? 13। अच्छा 13 को जो 65 5 से 7 बड़ा कितना होगा? 13। बताओ क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? यस सर। अरे कौन सा आंसर है क्या? कौन सा क्या हो जाएगा? जब भी या वाला केस आ जाए, जब भी और वाला केस आ जाए, तो आप सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, फिर टोटल वर्क फाइंड आउट करो। और ये जरूर पढ़ना कि वही काम करवाना है, आधा करवाना है, दुगना करवाना है। तो अभी आधा काम करवाना है, तो हमने इस काम को आधा कर दिया। आधा करने के बाद करवाई इन लोगों से। आंसर क्या बनेगा? 5 से 7 बटा 13। 5 नंबर करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया मेरे को? करवाओगे करोगे? बोलो कौन बोल रहा है? बताओ बताओ करवाने के लिए कौन बोल रहा है? नहीं करवाएंगे तो मैं ऐसे तो नहीं। अरे गलत तो नहीं बोल रहा, पूछो करवाए। 5 नंबर कर लोगे क्या? बोलो 5 नंबर। मेरा नहीं है। अजी 5 नंबर को पढ़िएगा। 28 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अच्छा कितने आदमी है? 28 आदमी। दिन कितने बोलो? 15 दिन। 15 महीने। औरतें कितनी है? 15। कितने दिन में? 24 दिन में। तो 30 पुरुषों का एक दिन का काम, 30 आदमियों का एक दिन का काम, 30 आदमियों का एक दिन का काम। और बोलो 18 महिलाओं का, 18 औरतों का एक दिन का काम, एक दिन का काम। यह अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले बताइए पहले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? अरे बोलिए कितने आदमी है बताओ सबसे पहले? 28। अरे बोलो कितने? 28। अच्छा कितने दिन में काम कर रहे हैं? तो मैन पावर इनटू टाइम क्या होता है? वर्क। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लोग? 28 आदमी। समय कितना हमारे पास? 15। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अच्छा आगे बताओ कितनी औरतें यहाँ पर और दिन कितने यहाँ पर? तो 15। कौन है यहाँ पर? 15 औरत। पूरा क्या करेंगे यहाँ पर? 24। सोल्व करिए इसको। बताओ यहाँ पे 15 से क्या गया? 15। इसको 4 से काटो 7, 4 से काटो 6। तो कितना बन गया यहाँ पर? 7n बराबर क्या बना? 6w। n अपॉन w बराबर क्या गया? 6/6। ये बताओ ये जो आया वो क्या है? एक दिन का काम है। अच्छा ये जो 6 काम है किसका काम है? एक आदमी का एक दिन का काम। और ये क्या है? एक औरत का एक दिन का काम। अच्छा यहाँ पे आदमी कितने हैं? 30। अरे बोलिए 30। एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6। तो 30 दिन में कितना काम करेगा? 30 गुणा 6।
अरे यही काम करो भाई, एक आदमी का एक दिन का काम 6 है, तो 30 आदमियों का काम कितना होगा? 30 गुना 6। अच्छा, एक औरत का काम बोलो। 7 अरे बोलिए 7। औरतें कितनी है यहाँ पर? 18 तो बताओ कितना होगा? 18 गुना कितना होगा? इनका अनुपात पूछा है आपसे, ये अनुपात पूछा है। तो 6 से काटो एक बार 3, तो 3 से काटो तो अनुपात कितना होगा? 10। देखिए ऑप्शन में तो आपसे यही पूछा है कि बताओ अनुपात कितना होगा, तो आंसर क्या बनेगा? 10 और 7। तो इस तरीके से बात करेंगे। तो समझ में आई के बाद मैन पावर इनटू टाइम वर्क होता है, तो आपने सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, क्या मतलब होता है एफिशिएंसी का? एक आदमी का एक दिन का काम, तो हमने कहा कि एक आदमी एक दिन में 6 पेड़ लगा रहे, बट यहाँ तो आदमी 30 है, तो 30 आदमी कितना पेड़ लगाएंगे? 30 गुना 6। अच्छा, एक औरत एक दिन में 7 पेड़ लगाती है, तो 18 औरतें कितने लगाएंगी? 18 गुना 7। 6 नंबर और करके 6 नंबर तो करिए, नहीं तो कल तक तो साफ हो जाओगे। 6 नंबर को करा कि 6? लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए 6 नंबर। पहले आप ट्राई करोगे 2 मिनट, पहले आप ट्राई करेंगे। हाजी, ये तो फिगर, ये तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा कैसे सोचो? 15 महीने थे वो दिन से ये कैसे भी काट न्यूमेरिकल वैल्यू, ये डब्ल्यू क्या चीज है यहाँ पर? वुमेन नहीं है, ये एफिशिएंसी क्या चीज है? ये औरत नहीं है, ये औरत की एफिशिएंसी। यदि एक औरत एक दिन में 2 पेज, बात में सुनना, यदि एक औरत एक दिन में 2 पेज टाइप कर सकती है, तो ये 2 है, समझा? ये एफिशिएंसी। तभी तो हमने x और y1 के समझा कि एक औरत एक दिन में y काम करती है, तो 15 और कितना काम करेगी? 15। तो काम है ये, और काम न्यूमेरिकल वैल्यू करता है ना। तो आप ऐसे नहीं कि मैंने औरत को सुना जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को करना है। में थोड़ा दिक्कत आ सकती है आपको, सुनिएगा। अच्छा, 18 आदमी एक प्रोजेक्ट को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने आदमी पहले बताओ? देखो, आप जब मैं बोर्ड पे लिखूँ तो आपको मैं हाँ सर हो जाएगा, तो पहले इन्फॉर्मेशन को आप अनेक सीरीज में लिखा करो कि क्या क्या दे रहा है। आप सबसे पहले बताओ कितने आदमी यहाँ पर? 18 आदमी। अच्छा, कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? अरे बोलो, 30 दिन में कर सकता है। अच्छा, कितनी औरतें? 16 औरत। उसी को कितने दिन में? 36 दिन में कर सकता है। 15 आदमी काम शुरू करते हैं। अच्छा, काम को शुरू किसने करा? अरे बोलो, 15। काम को क्या करा? स्टार्ट कर दिया। 15 आदमी ने काम शुरू करा। कितने दिन के बाद? अरे बोलो, 9 दिन के बाद। 9 दिन के बाद। अच्छा, 9 दिन बाद क्या हुआ? उनकी जगह पे कितनी औरतें आ गई? उनकी जगह पर कितनी औरतें आ गई? 18 औरतें आ गई। तो बोला शेष काम को 18 में, तो बोला कि शेष काम उसको ये कितने दिन में करेगी आपको पता है। तो 18 औरतें शेष काम को कितने दिन में करेगी? आपको वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, वो कैसे आसान? सबसे पहले बताओ आदमी कितने हैं? अरे बोलो, वो कितने दिन में काम पूरा हो रहा है? मैन पावर इनटू टाइम, तो 18 आदमी गुना क्या है यहाँ पर? 30। मतलब औरतें कितनी है? 16। टाइम कितना है यहाँ पर? 36। कुछ कटना हो तो काटिए। 18 से काटो, कितनी बार गए? अरे बोलो, 2 बार। और आगे काटो, 2 से काटिए, कितनी बार गए? 15। बताओ कितना बना है? 15m इक्वल टू क्या बना? 16w। बताइए m अपॉन w कितना बना? 16 बटा कितना बना? 15। क्या बताओगे ये क्या चीज है? अरे क्या चीज है? क्या वर्क फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इस 16 को या तो यहाँ पे रख दो, या फिर इस 15 को आप यहाँ पे रख दो, पूरा काम निकाल सकते हो लोग। अरे हाय ना बोलो। आगे बात करते हैं। तो एम, एक आदमी कितना काम कर रहा है? 16। तो 18 आदमी कितना काम करेंगे? 18 गुना क्या करेंगे? 16। वो कितने दिन में काम पूरा हो रहा है? 30 दिन। क्या बताएंगे ये क्या चीज है? ये टोटल वर्क है।
ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया काम। क्या यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? और यहाँ तक की बात आपको क्लियर है क्या? दोबारा सुनिएगा। पहले वाले स्टेप में हम लोग एफिशिएंसी के ऊपर बात करें, सेकंड स्टेप में हम लोग किसके ऊपर काम करेंगे? वर्क के ऊपर काम करेंगे। आपको देखा है 18 आदमी किसी काम को 30 दिन में, तो मैन पावर इनटू टाइम। 16 औरतें उसी काम को 36 दिन में, मैन पावर इनटू टाइम। जब इसको सोल्व करा तो 15m = 16W, m और w का रेशियो कितना बना? 16 और 15। बताओ ये 16 और 15 क्या चीज? एक दिन का था। अच्छा कितने आदमी? 18 एक आदमी काम कर रहा है 16, तो 18 आदमी कितना काम करेगा? 18 गुना 16। और कितने दिन में काम पूरा हो रहा है? 30 दिन में। ये काम आपने कर लिया। अच्छा अभी बता दो कितने आदमी ने काम शुरू किया था 15 और इन्होंने काम कब छोड़ा? 9 दिन के बाद। जब 15 आदमियों ने 9 दिन काम किया था। अच्छा ये बताओ एक आदमी का काम कितना है? 16 यहाँ पे काम कितना ने किया? 15 आदमियों ने। एक आदमी का काम कितना है? 16 कितने दिन काम किया यहाँ पर? ये कौन सा काम है जो बचा हुआ है या पूरा हुआ? अरे बोलो। अच्छा यहाँ पे ये टोटल वर्क है, अरे ये कौन सा वर्क है? और ये कौन सा काम है यहाँ पर जो पूरा हो चुका, जो कि पूरा हो चुका? तो आप बताओ क्या बाकी काम आप निकाल सकते हो क्या? अच्छा जो बाकी काम आप निकालोगे वो आप किससे करवाओगे फिर? और बताओ एक और कितना काम करती है? 18 गुना क्या करेगी? 15। तो अब बताओ क्या आप क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं? अरे कर सकते हो, लेकिन आपसे ये नहीं होता है, लेकिन आप ट्राई जरूर करिएगा इसको। सबसे पहले एफिशिएंसी, सेकंड स्टेप में टोटल वर्क, तीसरे में जो आपको मालूम है तो लैंग्वेज पढ़ो कि किसने शुरू करा, कौन गया, कौन आया, टोटल वर्क में से कितना काम हो चुका, कितना बचा होगा, किससे करा, टाइम एंड वर्क के इनके अलावा कोई बात नहीं है। कोई आएगा कोई जाएगा, है ना, कितना काम हो गया कितना बचा।